जैसे मान लो तुम लोग हो गए मार्केट और 100 रुपये लेके मार्केट गए हो, थोड़ी देर ये क्वेश्चन यहाँ रहने देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 100 रुपये लेके मार्केट गए हो, ठीक है। आपने 100 रुपये में मान लीजिए 80 रुपये 20 रुपये का कोई सामान ले लिया और फिर बचा कितना, 80 रुपये बच गया ना। फिर क्या करोगे, दूसरे दुकान पे जाके फिर कोई सामान ले लिए 10 रुपये का, ठीक है। मान लीजिए छोला खा लिया, ठीक है। अब कितना बचा, 70 बचा, ठीक है। अब मान लीजिए फिर कोई सामान ले रहे हो, चलिए मान ले लिए 30 रुपये का कोई सामान ले लिए, फिर अब समोसा ले लिए। हाँ चाउमीन खाना है, चलो चाउमीन खा लिए, नहीं चाउमीन रहेगा, समोसा खाते हैं। देखो पहले सुनो, 100 रुपये लेके गए मार्केट, 20 रुपये का सामान लिया, 80 रुपये बचे, फिर 10 रुपये छोला खाए, फिर 70 रुपये बचे, 70 रुपये बचा ना। तो फिर 30 रुपये का समोसा खा लिया तो हमारे पास कितना बचा, 40 ही बच गया, ठीक है। इन सब सवालों में इसी तरह से बना के करना है, अभी तो कोई ट्रिक है नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन अब जरा एक बात बताओ, अगर आप 100 रुपये लेकर मार्केट जा रहे हो, ठीक है, और मार्केट पहुंचते ही मैंने कहा आधा पैसे आप किसी को, मतलब मान लीजिए छोटा भाई है, छोटे भाई को आधे पैसे दे दो, तो आप 50 रुपये उसको दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ आप आधा अगर हमने बोला है तो 50 दे दोगे। लेकिन अगर हम थोड़ी देर, जैसे फिर आप 100 रुपये लेके मार्केट गए हो, ठीक है, हमने फोन किया आपको, शेष का आधे पैसे आप भाई को दे दो, शेष का। इसका मतलब अगर आप 20 रुपये खर्च कर दिए हो, 80 रुपये बचा है, तो शेष का ही 40 रुपये उसको दोगे, नहीं दोगे, ठीक है। और अगर हमने शेष नहीं बोला है कि आप, हमने ये बोला थोड़ी देर फोन करके थोड़ी देर बाद कि भैया आधे पैसे अपने छोटे भाई को दे दो, तो आपको कितना, चाहे आप खर्च किए हो चाहे ना, हमें उससे नहीं मतलब है। अगर हमने बोला आधे पैसे उसको दे दो, तो आपका फर्ज है कि आप 50 रुपये आप उसको आधे 50 रुपये दे दो, चाहे आप यहाँ 20 रुपये खर्च कर दिए हो, लेकिन 80 में उसको कितना दोगे, 50। अगर मैंने बोला आधे पैसे, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये लेके मार्केट गए और 20 रुपये खर्चा कर दिए, आपके पास 80 रुपये बच गया, ठीक है। और मैंने बोला आधे पैसे आप अपने छोटे भाई को दे दो, 50 दे दोगे। लेकिन अगर हमने ये बोल दिया कि भैया शेष का आधे पैसे अपने छोटे भाई को दे दो, तो इसका आधा करोगे ना। और अगर यही बात आगे कहीं बोली जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ये आपने 80 रुपये था तो आपने 10 रुपये छोला खा लिया, आपके पास 70 रुपये बचा। अगर अब मैं बोलूँ आधे पैसे अपने भाई को दे दो, कितना दोगे, 50 दोगे। लेकिन अगर मैंने बोला शेष का, तो जो बचा है अब उसमें से 50 उसका आधा करोगे, 35 इसका करोगे, ठीक है। अब यही काम इसमें करते हैं, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं आप 100% लेके गए पैसा, 100% आप टोटल पैसा लेके गए हो 100%। अच्छा एक बात बताओ, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च कर दिया, वो खाने पीने में भोजन पे 30% खर्च कर दिया, उसके पास बचा कितना, 70 बच गया। ये 70% उसकी बचत है और ये भोजन है। उसके बाद देखो सवाल में ध्यान देखो, शेष का लिखा है, शेष का 40% परिवहन पर, शेष का 40%, इसमें से 40% निकालोगे, 40% किस पर, परिवहन पे। 40% कितना आएगा, 28, 4 से 28 ना, 28%। ये किस पर, परिवहन पर। जब 70 था, 28 खर्च कर दिया, उसके बाद बचा कितना, 32, हाँ 42 बचा। कितना बचा, 42%। ही क्या है, अभी बचत है, इसके पास इतना बचा है, ठीक है। अब कह रहा है परिवहन पर, इसके बाद शेष का कह रहा है ना, ये जो बचत है, यही तुम्हारा शेष है। शेष का 50%,
इसका 50% करोगे तो आधा आधा हो जाएगा। ये 21% और ये 21%। 50% बचाता है, 50% बचत किया और उसके बाद और शेष का 50% बचाता है ना। हाँ। उसके बाद और क्या कर रहा है पता नहीं, ये बचा लिया। अब इसके बाद क्या रहा ना, उसकी मासिक आय ये है और वह प्रतिमाह कितने बचाता है। अच्छा बताओ, 100% था पैसा और कितना बचा है 21%। तो 100% तो पैसा इधर है ना, इसका 21% निकाल लो। 18,000 ये हो गया, इसका 21% निकालने के लिए ऐसे ही करोगे, ये हो गया और 21 का इसमें गुणा कर दो। ठीक है, गुणा करके बताओ 3,864। समझ में आया? देखो इसमें ऐसे ट्री बनाते जाओ, बन जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये शेष का पूछ रहा है या टोटल का। अगर ये गलत कर दोगे तो भैया ये आधा यहाँ नहीं करोगे, यहाँ से करोगे। 100% था ना, तो यहाँ से करने लगोगे, गलत हो जाएगा। तब बुक देना, बुक देना। इसको नहीं आ रहा है? अरे यार क्या बात कर रहे हैं। अच्छा हम दूसरा सवाल दे रहे हैं से ऐसे ही। और आय और व्यय में सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। अगर ये नहीं समझोगे तो आय व्यय में बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं। इधर देखो 100% कमा रहा है ना वो, 100% कमा रहा है। 30% भोजन पर खर्च कर दिया, 30% बचा कितना, 70 बच गया। अब उसके ये बचत है और ये हो गया भोजन, ठीक है। और फिर कह रहा है शेष का जो ये बचा है 50% परिवहन पर, शेष का 50% कितना हो गया, 35% ये हाँ ये 35 हो गया, ये हो गया परिवहन, ठीक है। और ये हो गया बचत। इसके बाद शेष में से 1,000 मकान किराया देता है। फिलहाल तो अभी हमारे पास 35% बचत है ना, इसमें से 1,000 मकान मालिक किराया देता है और उसके पास अंत में 1,800 बचते हैं। ये तो मामला फंस गया, 2 बार दे दिया है, ठीक है। अगर वो किराया नहीं दिया होता तो फिर क्या होता है, उसके पास कितना बचत होता है, 28 होता ना। अरे किराया दिया हो चाहे कुछ भी किया हो, भाई कहेगा 1,800 रुपये बचा, भी उसको हम कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे। फिलहाल यहाँ देखो, अगर वो किराया नहीं दिया होता तो फिर क्या होता, उसके पास 28 रहता है। ये जो बचत है 35% उसी तो बराबर है। इसी 35 जो हम यहाँ 35% बचा, इसी में से ले जाके 1,000 किराया दे रहे हैं और 1,800 ये बचा रहा है। चलो मान लो ये चीज किराया नहीं दिया होता, ये 28 बराबर है ना, 35 बराबर 2,800, 1 बराबर 2,800 बटे 35 और 100 के लिए इधर गुणा करो और 100 का इधर, ठीक है। ये हो गया 7 चौक 28, 7 पचे 35, ये हो गया 20, ये गुणा कर दिया आगे 100% बराबर 8,000। ठीक है। ये लिख लियो ना, नहीं लिखा पानी डालो, पानी डालो।
चलो कहते एक सूत्र लिखो पहले। आय बराबर क्या होता है? आय बराबर क्या होता है? और हम बचत, अगर भूल जाना, हाँ बचत, यार थोड़ा क्या पूछा है कितनी बचत प्लस खर्च, खर्चा, ये सूत्र है, लिख लो। लिख लिए? मतलब जो कमाओगे या तो खर्चा करोगे या तो बचत करोगे, दोनों को जोड़ के क्या होगा? इनकम, आय। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लगाते हैं। तो कैसे पैसा तो 100% ही लोग कमाते हैं, और उसके बाद ये कह रहा है ना बचत कितना? 15%। तो 15% ही हो गई ये बचत, तो खर्चा कितना करेगा? 85 करेगा ना। ये हो गया 85। और उसके बाद कह रहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, वो कमा कितना रहा था? 100, अब कितना कमाएगा? 120 कमाएगा। और अब भी पहले जितनी ही बचत करता है, ये 15% रहने दो। ठीक है, अब उसके ये बचत है ना, पहले जितनी बचत करता है, उसके बाद खर्चे में कितने, उसको छोड़ दोगे। यहाँ देखो, अगर 120 रुपए कमाया है, 15 रुपए खर्चा बचत कर दिया, तो खर्चा कितना किया है? 105 खर्चा किया ना। ये देखो, बस ये कर रहा, उसके खर्चे में कितने % वृद्धि हुई। देखो पहले ये 85 था, अब कितना है? 105। कितना वृद्धि हुई है? कितना वृद्धि हुई है? 20 की। कहाँ से? 85 से गुणे 100। इसको हल कर लो। ये आ गया 5 चौक 20, ये 17, और ये हो गया ऊपर हो गया 4000। ठीक है, बटे 17 काट दिए। 17 दूना 34, बचा कितना? 6। 17 तिरिक 51, ऊपर बचा 9 बटे 17। लगा लो। लेट हो रहा है।